Now next is the format of the balance sheet of a banking company. ये फॉर्मेट जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म ए थर्ड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है वर्टिकल फॉर्म में। ये प्रिस्क्राइब किया गया था विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1991 में। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट एक बैंकिंग कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनेगी और इसमें 2 साल का कंपैरिजन जरूर देना होता है, करंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है बैंकिंग कंपनी में उसकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और ये कॉलम एक बनता है स्केड्यूल का। इसी नंबरिंग के हिसाब से, इसी स्केड्यूल नंबरिंग के हिसाब से यू हैव टू लर्न एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो नंबर 1 दिया जाता है कैपिटल को, 2 is for reserve and surplus, 3 is for deposits, 4 is for borrowings, and 5 is for other liabilities and provisions. तो टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसके बाद एसेट्स शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में बैंकिंग कंपनी के। सबसे पहले सीक्वेंस में चलेगी ये नंबरिंग, लेकिन सबसे पहले एसेट्स के अंडर शो किया जाता है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। हर बैंक ने अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है। वो कितना उन्होंने डिपॉजिट करवाया उसको कहते हैं कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। ये नंबर 6 पे रिकॉर्ड होता है। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल, जो बैलेंस उनके पास पड़ा है खुद के पास, या शॉर्ट मनी, मनी एट कॉल मींस जो विद इन फ्यू आवर्स या डे या शॉर्ट नोटिस में कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं जो सिक्योरिटीज, उसको मनी एट कॉल कहते हैं। वो नंबर 7 पे रिकॉर्ड करनी है। इन्वेस्टमेंट्स अगर बैंक ने कोई की है, कोई एडवांस दे रखा है, कोई फिक्स एसेट्स परचेज करे हैं, अदर एसेट्स परचेज करे हैं, तो इस सीक्वेंस में वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। देन टोटल ऑफ एसेट्स देने के बाद नीचे फुट नोट पे शो करना है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। इसको एसेट्स एंड लायबिलिटी में ऐड नहीं करना बिकॉज दे मे और मे नॉट अराइज। तो ये एक तरह से लास्ट में शो किया जाता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। एंड लास्ट में बिल्स फॉर कलेक्शन, ये भी ऐड नहीं किए जाते बिकॉज बैंक इज नॉट श्योर कि किन बिल्स पे उनको पेमेंट आएगी और किन पे नहीं आएगी। हो सकता है इनमें से कुछ बिल्स डिसऑनर हो जाए, तो ये बैलेंस शीट के लास्ट में शो किए जाते हैं। तो दिस इज हाउ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज ऑफ एनी बैंकिंग। सो आपने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करना है। अगर आपको ये फॉर्मेट लर्न है तो आप सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके नीचे आपके बुक में ये स्केड्यूल्स जो डिटेल में दिए हुए हैं, I'm again repeating, स्केड्यूल नंबर 1 के वर्किंग नोट्स आप अलग से जब बनाते हो तो हम हेडिंग देंगे स्केड्यूल नंबर 1 कैपिटल। वो कैपिटल कहाँ से आया वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इट विल बी मोर क्लियर। स्केड्यूल 2 आपका रिजर्व एंड सरप्लस का है। यू ऑल नो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व। देन स्केड्यूल 3 इज फॉर डिपॉजिट्स। बैंक के पास कौन कौन से डिपॉजिट हो सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट जो आया बैंक के पास फ्रॉम बैंक्स या फ्रॉम अदर्स या पब्लिक से। सेविंग बैंक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म पे कितने आए। डिमांड डिपॉजिट कॉमनली हम करंट ईयर जो 1 ईयर के अंदर बैंक ने पे करने हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग डिपॉजिट कैटेगरी में वो अमाउंट जाएगी जो लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक ने रिसीव हुए हैं, और टर्म डिपॉजिट्स हम एफडीज वगैरह को कहते हैं जो वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक ने रिसीव करी है। सो ये भी क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाओगे आपको लर्न हो जाएगा। स्केड्यूल 3 इज फॉर डिपॉजिट, स्केड्यूल 4 इज फॉर बोरिंग्स, 5 is for other liabilities, schedule 6 is for cash and balance with Reserve Bank of India, schedule 7 is balance with bank and money at call. You just have to learn the main headings. Schedule 8 is for investments. वो investments बैंक ने कहाँ करी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करी, approved सिक्योरिटीज में करी, डिबेंचर्स में करी। So with the question it will be more clear. Schedule 9 is for advances. उन्होंने जो लोन दे रखे हैं, टर्म लोन दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है, सो ये टाइप्स ऑफ एडवांसेस इसमें रिकॉर्ड होते हैं स्केड्यूल 9 के अंडर। स्केड्यूल 10 इज फिक्स एसेट्स बैंक रिकॉर्ड करती है, उन्होंने अगर कोई प्रेमिसेस खुद खरीदा है या अदर फिक्स एसेट्स, फर्नीचर फिक्सचर कोई खरीदा है। स्केड्यूल 11 के अंडर अदर एसेट्स आते हैं। अदर एसेट्स में इंटरेस्ट एक्रूड, स्टेशनरी, अदर बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड। देन स्केड्यूल 12 कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है, ये ऐड नहीं किया जाता लायबिलिटीज में एंड एसेट्स में, नीचे बैंक बैलेंस शीट के नीचे शो किया जाता है अंडर स्केड्यूल 12 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट अराइज। नेक्स्ट है ये फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, 2 सालों का, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम शो करते हैं इनकम। पहली कैटेगरी इज इनकम। इनकम 2 तरह की हो सकती है, इंटरेस्ट अर्न्ड, बैंक के लिए मेन इनकम जो इंटरेस्ट वो रिसीव कर रहे हैं अपने लोन जो उन्होंने दे रखा है पब्लिक को, जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये इनके लिए इंटरेस्ट अर्न है। स्केड्यूल 13 क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में स्केड्यूल 12 तक खत्म हुआ था कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो 13 इज इंटरेस्ट अर्न। अदर इनकम इज स्केड्यूल 14। देन शो करना एक्सपेंडिचर,
जो इंटरेस्ट पे कर रही है बैंकिंग कंपनी, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट जो पे करती है उसको इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कहते हैं, स्केड्यूल 15। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रूटीन खर्चे बैंक कर रही है, वो है स्केड्यूल 16 के अंडर। उसके बाद कोई प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज अगर बैंक ने क्रिएट करा है। देन थर्ड कैटेगरीज प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, लॉस आया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और पिछले साल का अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है प्रॉफिट या लॉस, वो इसमें ऐड या माइनस हो जाएगा। फोर्थ कैटेगरी में एप्रोप्रिएशंस होती हैं फ्रॉम दिस प्रॉफिट्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व में बैंक ने कितना ट्रांसफर करा, अदर रिजर्व्स में, गवर्नमेंट या प्रपोज डिविडेंड में कितना, एंड बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, ये अमाउंट जाता है बैलेंस शीट में जो ऐड होता है, बिकॉज कैपिटल में जो ऐड होता है। बाकी तो रिजर्व्स क्रिएट हो गए। तो ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का। एंड ये स्केड्यूल 13 इज फॉर इंटरेस्ट अर्न, 14 इज अदर इनकम, 15 is interest expended, and 16 is operating expenses. So you have to learn the formats of the balance sheet and profit and loss as per the schedule given. Schedule की डिटेल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल जब सम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो नीचे ये इस तरह से डिटेल भी दी हुई है, यू नीड नॉट गो थ्रू दिस, यू जस्ट हैव टू लर्न स्केड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, 14 इज अदर इनकम, 15 इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, 16 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज के अंडर जस्ट गिव अ रीडिंग कौन कौन से प्रोविजन आते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टैक्सेशन, ट्रांसफर्स, ये सारी चीजें, जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मेट।